नमस्कार दोस्तों। टीजीटी के लिए आपकी ऑफिशियल आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसके बारे में बात करेंगे कंप्लीट मेवात काडर रेस्ट ऑफ हरियाणा। तो जो भी आपके डाउट हैं इस वीडियो के बाद आपके डाउट नहीं रहेंगे दोस्तों, तो वीडियो लास्ट तक देखें और सभी डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, यहाँ पर रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात काडर की एक साथ आपका सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है, एक साथ आपका इसमें कैटेगरी इन्होंने दी हुई है, यानी एक एग्ज़ाम आपका होगा यहाँ पर। अब काफ़ी कैंडिडेट ये सवाल है कि एक टाइम पर एक एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं। तो इसके लिए शायद दोस्तों आपकी यहाँ पर प्रेफरेंस आपकी डलवाई जाएगी कि इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर सबसे पहले प्रीफर आप करेंगे, कहाँ पर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। एक कैटेगरी में आपका यहाँ पर अगर स्कोर आपका नहीं बन पाता सिलेक्शन के अकॉर्डिंग, तो आपको दूसरे में अगर आपका बनता है तो ये भी आपका एक माध्यम आपका हो सकता है सिलेक्शन का। तो ये 2 पॉइंट आपके यहाँ पर निकल के आए हैं दोस्तों। बाकी इन्होंने इसके बारे में अभी मेंशन नहीं किया है, यानी अभी के अकॉर्डिंग आपका एक एग्ज़ाम आपका इसमें होगा और एक ही की आप तैयारी करेंगे। तो वही आपका सिलेबस है, सेम चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी चिंता भड़क नहीं लेनी है कि एग्ज़ाम डेट आपकी एक है, उसी दिन कैसे दे सकते हैं, उसी टाइम पर 2 एग्ज़ाम। तो आपका 2 एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं है, एक ही एग्ज़ाम आपका होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर सिलेक्ट आपको कर लिया जाएगा। शायद ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपका दूसरा डाउट है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर केवल 6 सब्जेक्ट की बात इन्होंने की है, बाकी सब्जेक्ट आपका क्या होगा, कब आपकी डेट होगी, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखें, ये नोटिस आपका आया था एग्ज़ाम डेट के बारे में। इसमें इन्होंने 6 डेट आपकी डाली हैं, यानी 22, 23, 29, 30, 6 और 7। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने पहले यहाँ पर रिजर्व की हुई हैं 6 डेट, और यहाँ पर अभी तक आपका 23 तारीख तक का मामला इन्होंने यहाँ पर निपटाया है। यानी 23 तारीख तक जो एग्ज़ाम ये ले पाएंगे उसके बारे में इन्होंने शेड्यूल जारी किया है। यानी जो सब्जेक्ट आपका अभी इन्होंने नहीं डाला इसमें एग्ज़ाम डेट में, तो इसकी डेट आपकी 29, 30, 6 और 7 में से आपकी रहने वाली हैं। सभी डेट में तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा शायद, लेकिन इन डेट में तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो यहाँ पर क्यों टेंशन लेते हो? काफ़ी कैंडिडेट तो इस तरह के कमेंट करते हैं, सर हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा, कैंसिल हो गया, क्या हो गया, नोटिस कब आया था। तो ये एक थोड़ी ही सोचने वाली बात है। अभी तक इन्होंने 22 और 23 के लिए शेड्यूल जारी किया है, बाकी आपका शेड्यूल ये जारी करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो आप अपनी तैयारी करें, इसमें ज़्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं है, और आपको तो कुछ ना कुछ टाइम यहाँ पर ज़्यादा ही मिला है, तो इसके अकॉर्डिंग आप कुछ ना कुछ और भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम आपका नज़दीक है तो तैयारी आप दोस्तों अच्छी करें, और कुछ आपकी ज़रूरी बातें इनको आप ध्यान में रखें। काफ़ी कैंडिडेट के डाउट हैं एक्सपीरियंस के, तो यहाँ पर 5 नंबर केवल आपको या तो एक्सपीरियंस के आपको मिल सकते हैं या सोशो क्राइटेरिया के, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। यानी जो आपका 95 नंबर का है पोर्शन, ये आपका एग्ज़ाम होगा। एक्सपीरियंस के आपको 5 मिलते हैं, तो सोशो क्राइटेरिया है जो आपका, ये आपको नहीं मिलेंगे, या आपको ये मिलते हैं तो आपको एक्सपीरियंस के नहीं मिलेंगे। तो कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए दोस्तों, 2 बार यहाँ पर बेनिफिट नहीं दिया जा रहा कैंडिडेट को। तो ये आपका शायद डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें हैं, ये आपको मैं मोटी मोटी अभी बता देता हूँ। जो भी आपका फ़ोटो वगैरह है एडमिट कार्ड पर, ये आपको यहाँ पर एक लगा के ले जाना है, जो कि आपको एडमिट कार्ड पर भी ये पेज आपको मिलेगा सेम, उसको आप अच्छे से वहाँ पर निकलवाओगे, उस टाइम पर पढ़ सकते हो। बाकी कुछ ज़रूरी बातें हैं, अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते हो तो भी काम आपका इसमें चलेगा। और इसमें बाकी पेन वगैरह वहाँ पर दिया जाता है, जो भी आपका होता है कमीशन की तरफ से। और कोई भी आपको गलती नहीं करनी है, OMR शीट आपकी होती है उसके साथ, यानी उस पर आपको कोई भी खरोच वगैरह नहीं डालनी है, वहाँ पर उसको नाखून से नहीं उसको उखाड़ना है, यानी उसको आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। जो आपको मिले उसमें 5 गोले जो आपको मिलेंगे उनमें से एक आपको भरना है, 4 में से ही आपको भरना है, 5वां आपको उस टाइम पर भरना है। अगर आपको कोई भी आंसर उसमें से नहीं देना, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 5वां ऑप्शन है उसको आप देखो ही मत। जो 4 है उनमें से एक को डाल दो, आपको आता हो या नहीं आता हो, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये बाद की बात है, लेकिन सभी चीज़ें आपको ध्यान में आपको होनी चाहिए।
बाकी रिपोर्टिंग जो आपका टाइम दिया हुआ है रिपोर्ट करने का वहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग आप एडमिट कार्ड में जो आएगा टाइम पर वहाँ पर जाएं, बाद में आपको नहीं वहाँ पर अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं, कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती, कई चीज़ें इस तरह की होती हैं। 3 तरह की आपको कॉपी वगैरह मिलती है वहाँ पर दोस्तों। एक आपकी वहाँ पर मेन कॉपी होती है जो सेंटर में जाएगी HSC में, एक होती है आपके लिए कैंडिडेट कॉपी, और एक होती है आपकी जहाँ पर सेंटर है उसके लिए। तो ये आपकी 3 वहाँ पर कॉपी आपको देखने को मिलती है। तो एक आपको वहाँ पर दे दी जाएगी, कैंडिडेट की कॉपी होती है ये, यहाँ पर देखें ओरिजिनल कॉपी, कमीशन कॉपी और कैंडिडेट कॉपी। एक तो आपकी ओरिजिनल कॉपी हो गई, एक आपकी HSC रखता है अलग से, ये है, और कैंडिडेट कॉपी होगी आपको साथ में लेके वहाँ पर वापस आना है घर पे, ताकि आप उसमें मैच भी कर पाएँ। तो कोई भी डैमेज वगैरह आपको OMR शीट से छेड़खानी नहीं करनी है। पेन आपको जो ब्लैक मिलेगा वहाँ पर केवल उसी को यूज़ करना है, कोई भी पेन आपका अलाउड नहीं होगा। और इसमें बिल्कुल मेंशन किया हुआ है आपको क्या क्या उसमें नहीं लेके जाना, यानी कुछ भी नहीं लेके जाना। सीधी बात ये है, कोई यहाँ पर महिला है, लेडीज़ कैंडिडेट है, कोई भी वहाँ पर आपके पास आभूषण नहीं होना चाहिए। केवल आप वहाँ पर खाली जाएँ, कुछ भी आपको नहीं ले जाना है। केवल आपको वहाँ पर जाना है अपनी ID लेकर, जो वहाँ पर आप एंट्री से पहले उसको दिखा सके। एडमिट कार्ड, केवल ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बाकी कुछ भी आपके पास है उसको आप बाहर रखें, तो आपको कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं होगी। एडमिट कार्ड पर आपका फ़ोटो होगा, उसको आप अटेस्टेड करेंगे, एक साथ में भी आप कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका लगेगा, महिला के लिए आपका राइट आपका लगेगा इसमें। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना। बाकी जो भी वहाँ पर आपके ड्यूटी वाले होते हैं ये आपको बता देते हैं। तो कई चीज़ें इस तरह की हैं जो आपको ज़रूरी होती हैं दोस्तों, और इसमें ये आप इसको ज़रूर पढ़ लें। कोई भी आपको वहाँ पर मोबाइल ये आपको नहीं ले जाना, कोई भी घड़ी आपको नहीं ले जानी, कोई भी कुछ भी आपको सामान है, रिंग वगैरह, चैन वगैरह, ईयर रिंग आपकी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका, कम्युनिकेशन डिवाइस आपका, पेन आपका, पेंसिल आपका, इरेजर आपका, शॉर्पनर आपका, तो कुछ भी है दोस्तों। यानी आपके पास आपका एडमिट कार्ड, आपका फ़ोटो और जो आपकी ID होती है ये आपके पास होना चाहिए। फ़ोटो की भी आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ एक फ़ोटो आप साथ में ले जाएं, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। और कोई भी दिक्कत हो तो उसको उसी टाइम पर वहाँ पर फेंक भी सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी CCTV कैमरा आपका वहाँ पर होगा, तो कोई भी हरकत आपको नहीं करनी है। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं दोस्तों। एडमिट कार्ड आपका आएगा, उस पर आपको ये मिलेगा, अच्छे से आप उसको पढ़ें। कोई भी आपका यहाँ पर डिसेबिलिटी आपका कैंडिडेट है उसके लिए +2 पास तक आपका कैंडिडेट यहाँ पर साथ में आपका अलाउड हो सकता है, इसको आप एक बार पढ़ें। और एग्ज़ाम आपका यहाँ पर एक ही होगा, रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात काडर का। इसमें आपसे प्रेफरेंस यहाँ पर डलवाई जा सकती है कि कहाँ पर आप सबसे पहला प्रीफर करते हैं जॉब के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए बेनिफिट है, एक एग्ज़ाम ही आपको देना है। किसी ने एक ही फिल किया है तो उसके लिए एक ही आपका होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और जिनका एग्ज़ाम डेट नहीं आया है जिन सब्जेक्ट का, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके बारे में भी 1-2 दिन में जारी कर देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट ये है केवल तैयारी करो, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इंस्ट्रक्शन वगैरह भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ये दिया हुआ है कि क्वालिफ़िकेशन आपकी है, तो ये भी आपको देख लेना है। कई साथियों ने गलत यहाँ पर किया हुआ है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह नहीं है लेकिन फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। कट ऑफ डेट आपकी जो लास्ट डेट थी फॉर्म की, तो उस टाइम पर जो आपकी क्वालिफ़िकेशन थी केवल उसको माना जाएगा। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। अगर आपकी नहीं थी, फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा आपका नहीं है। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, ये वैसे भी आपको पता है, और टाइम के अकॉर्डिंग आपको जाना होगा। डेट वगैरह आपकी आ चुकी हैं, केवल तैयारी आपको करनी है। ये चीज़ें आप बाद में भी पढ़ सकते हो, इंस्ट्रक्शन वगैरह एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। मेवात और रेस्ट ऑफ हरियाणा का डाउट था, एक्सपीरियंस के नंबर का डाउट था, और जो भी आपको ज़रूरी चीज़ें हैं ये भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।